स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। ओके, तो देखिए हीट कैपेसिटी पहले हम बिफोर डिस्कस अबाउट ऑफ हीट कैपेसिटी देखिए टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज। देखिए जब से सिस्टम की टेम्परेचर सिस्टम की टेम्परेचर को बढ़ा जाता है तो व्हेन हीट इज़ इन अ गिवन एंड टू व्हेन हीट इज़ इवॉल्व। तो देखिए जब हीट है ना सिस्टम को दी जाती है और या फिर जब है ना हीट क्या होती है इवॉल्व होती है सिस्टम से, है ना। ओके, फ्रॉम इट द टेम्परेचर डिक्रीज। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो जब सिस्टम को टेम्परेचर हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और जब हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सीधी सिंपल बात है। तो दे आर फॉर चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम। देखिए इस प्रकार का जो टेम्परेचर है जो सिस्टम का जो है ना चेंज होता है, आई मीन ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है तो अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व और एब्जॉर्ब हाइट। तो ये जो चीज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो देखिए सिस्टम आई मीन जो हीट अमाउंट ऑफ हीट होती है जो इवॉल्व होती है और जो एब्जॉर्ब होती है उस क्वांटिटी पर क्या करती है, सिस्टम का टेम्परेचर डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए देयर फोर एन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी। आई मीन जो हीट जो एनर्जी हम या तो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर गिवन कर रहे हैं या दे रहे हैं सिस्टम को, वो टेम्परेचर के डायरेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर में जो चेंजेस हो रहा है तो उसके डायरेक्ट प्रपोजल होगा या समानुपाती होगा। ठीक है, तो आई मीन जब हम इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम को देते हैं तब टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, तब भी वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट के क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोजल, ये रिलेशंस होगा। ठीक है, तो क्यू क्या हीट है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं या फिर सिस्टम से इवॉल्व हो रही है। जो टेम्परेचर या तो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। तो इवॉल्व होगा तो डिक्रीज़ होगा, और अगर सिस्टम को जो हम एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट प्रपोजल होगा। ओके, तो वेयर देखिए क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है ना, जो एनर्जी की फॉर्म रहता है ना। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब डेल्टा का साइन है तो टेम्परेचर में चेंज कोई बताएगा। टी क्या है, टेम्परेचर, डेल्टा साइन लग गया तो उसमें चेंजेस को बता रहा है। ओके, तो द रिलेशंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट एंड द चेंज इन टेम्परेचर मे बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वेज। तो देखिए जो रिलेशंस होता है अमाउंट ऑफ हीट और है ना टेम्परेचर में चेंज का, वो है ना टू वेज के द्वारा हम बता सकते हैं। तो देखिए पहला तो यही है हीट कैपेसिटी। तो देखिए द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन चेंजिंग द टेम्परेचर। देखिए हीट का वो है अमाउंट जो कि जो टेम्परेचर में इन्वॉल्व होकर क्या करता है, चेंज कर देता है ना किसी सिस्टम के। तो देखिए वाई 1 डिग्री जो कि 1 डिग्री द्वारा चेंज करता है, इस कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम की क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी कहलाता है, क्षमता कहलाता है। तो देखिए दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर। जो कि हीट का जो अमाउंट है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो किसी सिस्टम के टेम्परेचर को है ना इंक्रीज़ करने के लिए या रेस करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ओके, तो देखिए वाई 1 डिग्री जो कि 1 डिग्री द्वारा बढ़ा जाता है ना। ओके, या हम अपनी भाषा में स्पष्ट ये बोल सकते हैं कि देखिए 1 डिग्री द्वारा या 1 डिग्री द्वारा किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर है ना बढ़ाने के लिए है ना जो अमाउंट ऑफ हीट है ना जो आवश्यक होती है, इस कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। वह सिस्टम की हीट कैपेसिटी कहलाती है। ओके, तो इफ़ द चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी, यदि इसमें टेम्परेचर में जो चेंजेस होता है वो डेल्टा टी है, बाय द अमाउंट ऑफ हीट क्यू, जो कि क्यू अमाउंट हीट द्वारा क्या है किया गया है। ओके, चेंज किया गया है। तो देन हीट कैपेसिटी सी, तो इसके बाद जो हीट कैपेसिटी है वो सी है, तो मे बी है ना रिप्रेजेंटेड एज, तो इसको निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट किया सकता है। देखिए सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो जो हीट कैपेसिटी है वो हीट आई मीन हीट कैपेसिटी हीट ऑफ जो इंटरनल एनर्जी है या हीट ऑफ एनर्जी है वो उसके डायरेक्ट प्रपोजल है, और टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है उसके कैसे होता है, इन्वर्सली प्रपोजल होता है। ओके, ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। ये तो हीट कैपेसिटी हो गया। ठीक है।